रूपकुंड झील उत्तराखंड के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आज भी कई कहानियां सुनाई जाती हैं। वहां मिलने वाले सैकड़ों मानव कंकालों ने वर्षों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई है। वैज्ञानिकों ने उनके बारे में कई शोध किए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच आज भी कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। यह कहानी उसी रहस्यमय जगह से प्रेरित एक काल्पनिक हॉरर कथा है। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह था। देहरादून का रहने वाला 29 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आरव अपने दो दोस्तों निखिल और सुमित के साथ रूपकुंड झील की सच्चाई पर एक वीडियो बनाने निकला था। उनके साथ एक स्थानीय गाइड महेंद्र भी था, जिसने यात्रा शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात कही थी कि अगर शाम होने से पहले नीचे नहीं लौट पाए तो रात में झील के किनारे मत रुकना। आरव ने हंसते हुए पूछा कि क्या यहाँ सच में भूत हैं? महेंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि भूत हैं या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन रात में यहाँ इंसान कभी अकेला नहीं होता। चारों लोग सुबह पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में बर्फ जमी होती है और ठंडी हवा चेहरे को चीरती हुई गुजरती है। कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे झील तक पहुंचते हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ और बीच में जमी हुई झील। किनारों पर बर्फ के नीचे कई पुराने कंकाल साफ दिखाई दे रहे थे। कैमरा चालू होते ही आरव ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बता रहा था, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए अपने आप काली हो गई। दोबारा चालू हुई तो उसमें दूर बर्फ के ऊपर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। कैमरा हटाकर जब उन्होंने सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। आरव ने सोचा शायद कैमरे की खराबी होगी। महेंद्र का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन इतनी दूर आने के बाद आरव रात का टाइम लैप्स शूट किए बिना लौटना नहीं चाहता था। काफी बहस के बाद उन्होंने झील से थोड़ी दूरी पर टेंट लगा दिया। शाम होते ही पूरा इलाका अजीब खामोशी में डूब गया। हवा भी जैसे रुक गई थी। रात के करीब 9 बजे सुमित ने अचानक टेंट के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनी। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन बाहर सिर्फ बर्फ थी और उस पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि निशान टेंट तक आते थे, लेकिन वापस कहीं नहीं जाते थे। चारों ने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन वहां किसी जानवर के पंजों के निशान नहीं थे। आधी रात के करीब कैमरे अपने आप चालू हो गए। किसी ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया था। स्क्रीन पर एक ही दृश्य बार बार रिकॉर्ड हो रहा था। झील के किनारे खड़े दर्जनों लोग जिनके शरीर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। आरव घबरा गया। उसने कैमरा बंद किया, लेकिन कैमरा फिर अपने आप चालू हो गया। उसी समय दूर से किसी महिला के रोने जैसी आवाज आने लगी। आवाज इतनी धीमी थी कि लगता था जैसे हवा उसे अपने साथ ला रही हो। महेंद्र अचानक उठकर बोला कि कोई भी टेंट से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी सुनाई दे। कुछ मिनट बाद रोने की आवाज बच्चों की हंसी में बदल गई। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। तभी टेंट के कपड़े पर किसी ने धीरे से 3 बार दस्तक दी। सभी की सांसें रुक गईं। निखिल ने कांपते हुए पूछा कि बाहर कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। फिर दोबारा 3 दस्तक हुई। महेंद्र ने आंखें बंद कर लीं और किसी पुराने पहाड़ी मंत्र का जाप करने लगा। दस्तक बंद हो गई, लेकिन उसी पल टेंट के पीछे किसी के दौड़ने की तेज आवाज आई। आरव से रहा नहीं गया। उसने कैमरा उठाया और बाहर निकल गया। बाकी तीनों भी मजबूरी में उसके पीछे गए। बाहर चांद की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी। सामने झील बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके किनारे एक लंबी कतार में कई धुंधली आकृतियां खड़ी थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी एक ही दिशा में देख रही हों। कैमरे की स्क्रीन में वे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन आंखों से देखने पर सिर्फ धुंध नजर आती थी। अचानक उन सभी आकृतियों ने एक साथ अपना सिर आरव की तरफ घुमा लिया। कैमरा जोर से बंद हो गया और उसकी बैटरी शून्य हो गई, जबकि कुछ मिनट पहले वह पूरी तरह चार्ज थी। उसी समय जमीन के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी और एक पुरानी मानव खोपड़ी बाहर निकल आई। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जमीन के नीचे दबे लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। सुमित डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद वह अचानक गिर गया। जब बाकी लोग उसके पास पहुंचे तो उसके आसपास सैकड़ों पैरों के निशान बन चुके थे, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। महेंद्र ने उसे उठाया और सबको तुरंत नीचे भागने के लिए कहा। चारों तेजी से पहाड़ उतरने लगे, लेकिन उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जब भी वे मुड़कर देखते वहां सिर्फ बर्फ होती। करीब आधे घंटे बाद उन्हें दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी। उन्हें लगा शायद कोई दूसरा ट्रेकर होगा। वे रोशनी की तरफ दौड़े, लेकिन पास पहुंचकर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक पुराना लालटेन बर्फ पर रखा था, जो बिना तेल और बिना आग के जल रहा था। उसके पास एक लकड़ी का डंडा पड़ा था जिस पर पहाड़ी भाषा में कुछ लिखा था। महेंद्र ने उसे पढ़ते ही डंडा वहीं छोड़ दिया और कहा कि यहां से तुरंत निकलो। किसी ने पूछा उस पर क्या लिखा था। उसने सिर्फ इतना कहा कि जिसने भी यह पढ़ लिया वह कभी अकेला नहीं लौटता। नीचे उतरते समय अचानक घना कोहरा छा गया। रास्ता पूरी तरह गायब हो गया। जीपीएस काम करना बंद कर चुका था। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। तभी कोहरे के बीच से घंटियों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे सफेद कपड़ों में कई लोग दिखाई देने लगे। उनके चेहरे नहीं थे। वे बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। आरव ने कैमरा चालू किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ खाली रास्ता दिखाई दे रहा था। असली आंखों से वे लोग साफ नजर आ रहे थे, लेकिन कैमरा उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अचानक उन आकृतियों में से एक ने अपना हाथ उठाया और पहाड़ की दूसरी तरफ इशारा किया। उसी पल तेज हिमस्खलन हुआ और जिस रास्ते से वे आने वाले थे वह पूरी तरह बर्फ के नीचे दब गया। अगर वे 5 मिनट पहले वहां पहुंचते तो जिंदा नहीं बचते। महेंद्र ने कांपती आवाज में कहा कि आज किसी ने हमें मरने नहीं दिया, बल्कि यहां से जाने दिया है। सुबह होने तक वे किसी तरह गांव पहुंच गए। गांव के बुजुर्गों ने उनकी पूरी बात सुनी, लेकिन किसी ने हैरानी नहीं दिखाई। एक बूढ़े आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि पहाड़ अपने मेहमान खुद चुनता है। कुछ लोग वहां से लौट आते हैं और कुछ हमेशा वहीं रह जाते हैं। देहरादून लौटकर आरव ने कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग देखी। दिन की रिकॉर्डिंग बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन रात की हर वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में एक ही चेहरा दिखाई देता था। वह चेहरा किसी कंकाल का नहीं, बल्कि खुद आरव का था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और होंठ धीरे से हिल रहे थे। आवाज बढ़ाने पर सिर्फ 5 शब्द सुनाई दिए। अगली सर्दियों में फिर आना। आरव ने डरकर सारी फाइलें डिलीट कर दीं और कैमरा बेच दिया। उसने कभी उस घटना के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। लेकिन ठीक 1 साल बाद उसी तारीख की रात उसके नए फोन में बिना किसी कारण एक वीडियो अपने आप सेव हुआ। वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का था। उसमें रूपकुंड झील बर्फ से ढकी हुई थी। कैमरा धीरे धीरे झील के किनारे पड़े कंकालों पर घूम रहा था और आखिरी फ्रेम में बर्फ के बीच खड़ा आरव खुद कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहा था, जबकि उस दिन वह अपने घर में अकेला सो रहा था। अगले दिन से वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया।
पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ बर्फ से बना एक गीला निशान मिला था और नीचे उंगली से लिखा था कि कुछ रहस्य खोजने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए पहाड़ों में दफन रहने के लिए होते हैं।